एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिन्बू के ऊपर जैसे वो स्टेचू अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पे जितनी भी ब्लू फ्लेम जल रही होती है सभी वहाँ पे बुझ जाती हैं। ब्लू फ्लेम के बुझते ही जितने भी स्टेचू वहाँ पे होते हैं सभी रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने की आवाज आती है। इसी के साथ ही जिन्बू के सामने एक डिजिटल विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुमने सीक्रेट मिशन के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। जिसपे जिन्बू कहता है आखिरकार मैंने कौन सा ऐसा सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया है। विंडो में से उसको आवाज आती है आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से डिसाइड कीजिए और अगर आप मना करते हैं तो आपका जो हार्ट बीट है वो 0.02 सेकंड में रुक जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिन्बू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा। इसी के साथ जिन्बू सोचता है कि हाँ ये वही चांस है और मेरे को एक चांस लेना पड़ेगा और इसी के साथ वो हाँ बोलता है। जिसके बाद जिन्बू में से काफी तेज रोशनी निकलती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिन्बू एक हॉस्पिटल में है जहाँ जिन्बू की एकदम से आंखें खुलती है। जिन्बू अपने आप को देखते हुए कहता है क्या ये कोई सपना था और आखिरकार मैं बच कैसे गया और मैं हूँ कहाँ पे? आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और वो सोचता है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ और जैसे ही वो सामने देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सामने से दो इंस्पेक्टर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। इंस्पेक्टर जिन्बू से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे जाग गए। इस पे जिन्बू उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो इस पे इंस्पेक्टर कहता है कि मैं माफी चाहूंगा अगर तुम मुझको देख के सरप्राइज हो। जिसके बाद वो बताता है कि हम लोग हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर हैं। इस पे जिन्बू कहता है कि आखिरकार इंस्पेक्टर हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? इंस्पेक्टर उसको बताता है कि तुम 3 दिन से हॉस्पिटल में पड़े हुए थे और आज तुम्हें 3 दिन बाद होश आया है। ये बात सुनते ही जिन्बू कहता है क्या मैं 3 दिन से बेहोश था? इसके बाद इंस्पेक्टर से पूछता है जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ, क्या वो लोग सेफ हैं? तो इंस्पेक्टर उसको बताता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट गया है जिसकी वजह से वो अब हंटर्स के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो अब शायद रिटायर हो जाएं और जो मिस जूही है उनका अभी भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि वो यहाँ पे इतना डर गई थी जिसके कारण वो अब शायद हंटर्स के तौर पे ज्वाइन नहीं करना चाहेंगी। बाकी जो हंटर्स हैं लाइक हिम, जिन्बू उनको बीच में रोकते हुए कहता है मेरे को बस इन लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, अब मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि डबल लेयर डेंजर के अंदर बस 6 लोग बचे हैं। हालांकि हंटर्स जब हंट के लिए जाते हैं तो उनको हमेशा खतरा ही रहता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही खून खराबा हो गया। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, बस तू भी वहाँ शेल्टर पे पड़े थे, कोई भी स्टेचू या फिर कोई भी वहाँ आसपास नहीं था। जिसकी बात सुन के जिन्बू कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे लेकिन हमने जब उन लोगों से पूछताछ की जो वहाँ से भागे थे तो उन सभी की एकदम सेम स्टेटमेंट थी तो हमको भी इसी पे विश्वास करना पड़ा। हम लोगों को ऐसा लगता है कि तुमको डबल अवेकन पावर मिली है। जिन्बू अपने मन में सोच ही रहा होता है क्या डबल अवेकिंग? तो इस बीच में इंस्पेक्टर वुमेन्स को जब उनकी पावर रिसीव होती है तब उनके जो हंटर्स स्टेटस है वो सेट हो जाते हैं लेकिन कुछ हंटर्स के जो पावर होती है वो दोबारा से अवेक होती है पहली बार के बाद। कुछ केसेस में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो सी रैंक के हंटर्स होते हैं वे डायरेक्टली ए रैंक पे चले जाते हैं, ए या बी रैंक के जो हंटर्स होते हैं वे डायरेक्टली एस रैंक पे चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग को भी लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उसको एक मीटर दिखाते हैं और उसको ये बताते हैं कि ये एक मैजिक पावर मीटर है जो कि आपकी पावर को मेजर करके बताता है। तुमको सिर्फ यहाँ पे इतना करना है कि अपने हाथ को इस डिटेक्टर के ऊपर रखना है और हम लोगों को तुम्हारे मैजिक पावर का पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर सच में वहाँ पे कोई अगर एस रैंक का मॉन्स्टर था उसके बाद अगर वहाँ पे कोई सर्वाइव कर गया तो इसका मतलब वह कोई नॉर्मल हंटर नहीं होगा। इस सिचुएशन को ए रैंक या फिर एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं वही सुलझा सकते हैं। इसके बाद जिन्बू जो होता है उस डिटेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखता है और हम देखते हैं कि उस डिटेक्टर में रीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आखिर में जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो जिन्बू की पावर लेवल है वो 10 है। इंस्पेक्टर अपने मन में कहता है कचरा कचरा ही रहेगा जैसे मैंने सोचा था। यहाँ तक कि जो सबसे लोएस्ट ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनका भी जो मिनिमम पावर लेवल होता है वो 70 होता है। हमको लगता है कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बिना मतलब का शक किया। ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। क्या कुछ भी नहीं? जिन्बू के सामने जो विंडो स्टेटस होता है उसको देखते हुए कहता है क्या इस विंडो को ये लोग नहीं देख पाए? तब विंडो उसको बताती है कि आपके पास एक मैसेज आया है। तभी जिन्बू का ध्यान जो होता है वो उसके पैर पे जाता है और कहता है क्या मेरा पैर अभी भी यहाँ पे है? फिर वो अपने स्कार को चेक करता है जहाँ पे उसको चोट लगी थी, वो भी सब ठीक हो गया होता है। जिन्बू सोच रहा होता है क्या मेरे को उन लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी कि मैं यहाँ पे एक विंडो स्टेटस को देख पा रहा हूँ। जिन्बू उसके सामने वाले स्क्रीन पे टच करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिसके बाद जिन्बू सोचता है मेरे को लगता है कि ये शायद टच स्क्रीन नहीं है। जिन्बू जब ये सब कर ही रहा होता है तभी उसकी सिस्टर वहाँ पे आ जाती है और बोलती है ब्रदर आप क्या कर रहे हैं? और वो जिन्बू के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है कि तुम हर बार जब भी डेंजर के अंदर जाते हो तो हमेशा इंजर्ड होके ही आते हो। ये बात उनको पता ही होगी कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी। जिन्बू अपने सिस्टर को इस बात के लिए सॉरी बोलता है। जिन्बू की सिस्टर जो होती है वो यहाँ पे बोलती है कि बाकी सभी लोग जो डेंजर से आते हैं वो एकदम ठीक आते हैं, सिर्फ तुम्ही को चोट क्यों लगती है? जिसके बाद जिन्बू की सिस्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलती है और एक बार अगर तुम घायल होके आए तो मैं स्टडी को छोड़ के कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगी जिससे तुम्हें
तुम्हें ये हंटर गिरी नहीं करना पड़ेगा। जिन्बू अपने सिस्टर से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई विंडो स्क्रीन दिखाई दे रहा है। जिन्बू की सिस्टर उससे कहती है तुम्हारे सर पे चोट लगी है, मेरे को ऐसी कोई भी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तुम गेम खेला करती थी, अगर तुम्हें गेम के अंदर अनरीड मैसेज को पढ़ना है तो तुम कैसे पढ़ोगी। तो उसकी सिस्टर रिप्लाई करती है कि मैं यहाँ पे मेल बॉक्स को ओपन करूंगी। तब जिन्बू यहाँ पे मेल बॉक्स को ओपन करता है और उसमें उसको दिखता है कि उसको डेली क्विज कंप्लीट करना है, जो कि होता है ताकतवर बनना। उसकी सिस्टर कहती है कि अभी मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विंडो स्क्रीन चेंज होती है, उसमें लिखा हुआ होता है प्लेयर की ग्रोथ में सिस्टम जो है उसकी हेल्प करेगा, और अगर वो सिस्टम के ऑर्डर को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसको यहाँ पे पेनल्टी देनी होगी। तो इस पे जिन्बू कहता है कि मेरे को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रही है। जिन्बू याद करता है कि जब वो ऑल्टर के ऊपर पड़ा हुआ था तो उसके सामने तभी ऐसी ही एक स्क्रीन आई थी। तभी उसकी विंडो स्क्रीन में कुछ गोल्स आ जाते हैं जो कि होते हैं 100 पुशअप, 100 स्क्वाट, 10 किलोमीटर रनिंग। इसी के साथ उसमें एक वार्निंग लिखी होती है कि अगर तुम डेली क्विज को पूरा करने में फेल हो जाते हो तुमको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और उसी के साथ वहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखने के बाद जिन्बू कहता है कि अब ये क्या मजाक है। ऐसा कहने के बाद वो बेड पे ऐसे ही लेट जाता है और जिन्बू जब सो के उठता है तो उसको बताया जाता है कि तुम डेली क्विज को पूरा नहीं कर पाओ, इसलिए तुमको पनिशमेंट मिलेगी। इसी के साथ जिन्बू जिस बेड पे लेटा हुआ होता है वो बेड काफी तेजी से हिलने लगती है, जिसके बाद जिन्बू कहता है क्या यहाँ पे कोई भूकंप आ गया क्या। और वो देखता है कि वो किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया है, और वो चारों तरफ देखता है और कहता है ये तो एक रेगिस्तान है। ये सब देखकर जिन्बू सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये शायद एक ड्रीम है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो जब पीछे देखता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा होता है। और इसी के साथ जिन्बू सामने एक विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है यहाँ पे जो प्लेयर है उसको तब तक सर्वाइव करना होगा जब तक ये टाइमिंग खत्म नहीं हो जाता, जो कि 4 घंटा का टाइमिंग होता है। जिन्बू को उस मॉन्स्टर को देखने के बाद एकदम हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ जो मॉन्स्टर होता है वो जिन्बू को अटैक करने लगता है और जिन्बू वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन्बू उस मॉन्स्टर से बची काफी समय से भाग रहा होता है। अब लास्ट के उसके 60 सेकंड बचे हुए होते हैं, जिसमें जो मॉन्स्टर होता है वो एक जोरदार हमला करता है, लेकिन जिन्बू उस हमले से बच जाता है और इसी के साथ जो टाइमिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जिन्बू जो होता है सीधा हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपका जो पेनल्टी क्विज था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तभी यहाँ पे नर्स अंदर आती है और किसी को यहाँ पे हेल्प के लिए बुलाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 नर्स आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक नर्स बोलती है क्या तुम उस पेशेंट को जानती हो जिसका नाम सोंग जिनवू है, मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। जिसपे उसको दूसरी नर्स बताती है कि हाँ मैं उसको डेली यहाँ पे रनिंग करते हुए देखती हूँ, हालांकि यहाँ पे उसको होश में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि हंटर्स आम आदमी के मुकाबले जल्दी ठीक होते हैं। इसके बाद जो हमारा सीन होता है वो जिन्बू पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जिन्बू हमको बताता है कि उसको होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसने यहाँ पे कुछ चीजें पता की है। पहली चीज, उसके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो इल्यूजन नहीं है, हालांकि इस विंडो को मेरे सिवा और कोई नहीं देख सकता है। जिन्बू जैसे यहाँ पे अपना डेली क्विज पूरा कर लेता है उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, जिसके बाद उसको स्क्रीन में बताया जाता है कि आपको यहाँ पे एक रिवॉर्ड को चूज करना होगा। जिन्बू जो यहाँ पे होता है स्टेटस रिकवरी का जो ऑप्शन होता है उसको चूज करता है। इसके बाद जिन्बू जो होता है यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। जिन्बू हमें बताता है कि उसने जो अभी रिवॉर्ड चुना था उसकी मदद से एक्सरसाइज के बाद उसको जो भी थकावट हुई थी वो सभी रिकवर हो जाती है। उसके बाद जिन्बू हमें बताता है कि यहाँ पे कुछ स्टेटस पॉइंट है और यहाँ पे एक रैंडम बॉक्स आइटम है। स्टेटस पॉइंट्स का यूज करके मैं अपने कैरेक्टर की जो एबिलिटियां है मैं उसको बढ़ा सकता हूँ और मैं जैसे जैसे अपना लेवल अप करता रहूंगा मैं वैसे वैसे और भी ताकतवर होता रहूंगा। ये एक तरीके से गेम की तरह है। अगले सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास खड़ा होता है और वो जिन्बू नर्स को बताता है कि उसको बाहर जाना है। इसके बाद नर्स उसको अलाउ कर देती है। अगले सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि एक स्टेशन पे आया होता है और उसके हाथ में की होती है और वो स्टेशन पे इसलिए आया होता है क्योंकि उसको पता चलता है उसके पास जो की है उसका यूज करके वो एक इंस्टेंट डेंजर को ओपन कर सकता है। वो यहाँ पे उस की को चेक करने के लिए आया था कि क्या ये सही में काम करती है या नहीं। वो जो की थी वो उसको एक रिवॉर्ड के तौर पे मिला था जब उसने अपने क्विज को कंप्लीट किया था। और जिन्बू अपने आप से कहता है कि दुनिया का जो सबसे वीकेस्ट हंटर है उसको डबल अवेकनिंग पावर मिली है। अगर ये बात लोग सुनेंगे तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंसेंगे। इसी के साथ जिन्बू तहखाने में एंट्री लेते हुए सोचता है उसे डेंजर में कोई भी खतरा महसूस होगा तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से उस तहखाने से सीधे बाहर चला आएगा। जिन्बू तहखाने में अंदर जाते ही जो गेट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। गेट की ब्लॉक होते ही जिन्बू का जो हालत है वो खराब होने लगता है। विंडो टेरे से उसको पता चलता है कि इस गुफा से बाहर जाने का बस 2 ही उपाय है। पहला बॉस को हरा के, दूसरा टेलीपोर्टेशन स्टोन जो कि उसे व्हाइट फैंग को हराने से मिलेगा। और यहाँ पे जिन्बू के पास ना ही इतना पावर था कि वो बॉस को हरा पाए और दूसरा उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं था। जिन्बू मन में सोचते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले की तो बात है जब मैं एक इवन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए स्ट्रगल कर रहा था और आज मेरे को इतने बड़े डेंजर को खुद ही क्लियर करना है, वो भी मेरे को अकेले। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक